हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के टेंडर के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। एज वी ऑल नो 5th ऑफ नवंबर यानी कि कल यहाँ पे लास्ट डे है टू सबमिट द फाइनल बिड ऑफ आईएसएल टेंडर। लेकिन जो इंटरेस्टेड पार्टीज है उन्होंने एआईएफएफ को रिक्वेस्ट किया है कि उनको और ज़्यादा टाइम चाहिए टू प्रिपेयर दी फाइनल बिड। तो उसके चलते अब एआईएफएफ ने कल का जो 5th ऑफ नवंबर का लास्ट डेट था सबमिशन का, उसको एक्सटेंड करके, उसको डिले करके अब 7th ऑफ नवंबर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि अभी हमें और 2 दिन वेट करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से इंटरेस्टेड पार्टीज है कि जिन्होंने आईएसएल के टेंडर के लिए बिड सबमिट किया है। एस वी ऑल नो की सुप्रीम कोर्ट में एआईएफएफ ने 15th ऑफ अक्टूबर का टाइमलाइन दिया था कि भाई 15th ऑफ अक्टूबर तक हम पूरा जो ये टेंडर प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद चीज़ें यहाँ पे डिले की एंड उसके चलते आपका 5th ऑफ नवंबर हुआ एंड अब ये डेट जा चुकी है 7th ऑफ नवंबर को। जितना ज़्यादा ये चीज़ आपकी यहाँ पे डिले होगी उतना ही इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके लीग के स्टार्टिंग होने पे एंड यहाँ पे लीग होने के ऊपर पड़ेगा। एंड इसीलिए मैंने कल भी आपको बताया था कि जो क्लब ऑफिशियल्स है या फिर जो क्लब से दे आर नॉट मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लीग हैपनिंग दिस सीजन। एंड अगर होगा तब भी आपका जैसे प्रॉपर सीजन होता है वैसे नहीं होगा, शायद यहाँ पे टूर्नामेंट टाइप हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वी आर इन नवंबर एंड बेस्ट केस सिनारियो में भी यहाँ पे आपका लीग बिफोर जनवरी स्टार्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। सो वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड लेट्स सी कब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती है एंड फाइनली वी विल गेट टू नो कि भाई कौन है नया मार्केटिंग पार्टनर ऑफ दी आईएसएल। एंड उसके ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि आपका सीज़न कब स्टार्ट होगा, कैसा होगा। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं सुपर कप के बारे में। तो भाई सुपर कप में कल ग्रुप डी के मैचेस थे एंड जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं कल के मैचेस में, उससे भाई ग्रुप डी में 3 कंटेंडर है कि जो यहाँ पे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल केरला ब्लास्टर ने एससी दिल्ली को कंफर्टेबली 3-0 से हरा दिया एंड उसी के चलते उनका जो चांसेस है क्वालिफाई होने का वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बन चुका है। उनको लास्ट मैच में अब सिर्फ मुंबई सिटी एफसी को यहाँ पे अगर वो ड्रॉ भी कर लेते हैं तब भी वो क्वालिफाई हो जाएंगे। कल के मैच में यहाँ पे कंपेयर टू राजस्थान यूनाइटेड मैच, Kerala Blaster look in a much more, you can say कि sharper and fitter, you can say in terms of the fitness wise। दूसरा यहाँ पे जिस तरह से फॉरेनर्स हो या फिर इंडियंस हो, जिस इंटेंसिटी के साथ खेला, दैट गुड टू सी। फर्स्ट हाफ में पर्टिकुलरली दे प्लेड ब्रिलियंटली। गोल 2 विदा के आप देखिए ब्रेस हमें देखने को मिला, यहाँ पे कोरो सिंह का वो एक्रोबेटिक गोल देखने को मिला। सो दैट गुड टू सी। 5 फॉरेनर्स के साथ नो डाउट इस मैच को उन्होंने स्टार्ट किया था कंपेयर टू फर्स्ट मैच के जहाँ पे सिर्फ उन्होंने 3 ही खिलाए थे एंड दे लुक इन अ मच बेटर शेप। एससी दिल्ली अगेन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, पर्टिकुलरली आई थिंक डिफेंसिवली जिस तरीके के गोल उन्होंने कंसीड किए फर्स्ट हाफ में, आई थिंक दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, सिंपल एज दैट, बट दैट इज व्हाट इट इज। एंड एक कंफर्टेबल 3-0 की क्रूशियल विक्ट्री केरला ब्लास्टर ने हासिल की है। ऑन दी अदर साइड मुंबई सिटी एफसी को भाई एक बड़ा झटका लगा है एंड राजस्थान यूनाइटेड अनदर आई लीग टीम ने भाई आईएसएल टीम को धूल चटा दी है। जी हाँ दोस्तों, 1-0 से उन्होंने यहाँ पे मुंबई सिटी को हरा दिया एंड उनके जो कोलंबियन स्ट्राइकर है उन्होंने 43rd मिनट में गोल मारा, वही यहाँ पे डिफरेंस मेकर रहा। जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि मुंबई सिटी अगर यहाँ पे अपने पुराने फॉर्म में खेलेगी तो यहाँ पे इजीली मैच निकालेगी, लेकिन अगर वो फिर से स्ट्रगल करेंगे तो यही हालत होनी है। तो वही चीज़ हुआ कि यहाँ पे अगेन एक मैच में अच्छा किया बट सेकंड मैच में अगेन दे स्ट्रगल। ऑन दी अदर साइड आप राजस्थान यूनाइटेड का केरला ब्लास्टर वाला मैच भी देखेंगे, वहाँ पे भी उन्होंने केरला ब्लास्टर को भाई काफ़ी तगड़ी फाइट दी थी एंड लास्ट मोमेंट में गोल कंसीड किया था। तो दोनों ही मैचेस में राजस्थान यूनाइटेड की ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे दे हैव बीन मच बेटर। सो दैट्स ग्रेट टू सी। एंड राजस्थान यूनाइटेड के भी एट द मोमेंट चांस है टू क्वालिफाई इनटू द सेमीफाइनल। जी हाँ दोस्तों, रास्ता थोड़ा सा उनके लिए कठिन है। उनको लास्ट मैच में एससी दिल्ली को मोर देन 4 गोल के मार्जिन से हराना पड़ेगा एंड एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे केरला ब्लास्टर वो मैच हार जाए मुंबई सिटी के सामने। मुंबई सिटी के लिए अभी भी चांस बना हुआ है, उनको भाई लास्ट मैच में केरला ब्लास्टर को हराना है एंड सिर्फ हराना नहीं है, मोर देन आई थिंक 2 to 3 गोल्स मार्जिन उनको यहाँ पे जीतना पड़ेगा एंड एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि राजस्थान यूनाइटेड अपना मैच हार जाए या फिर एक कम मार्जिन से जीते। तो तीनों ही टीमों के लिए चांस है, केरला ब्लास्टर, मुंबई सिटी एंड राजस्थान यूनाइटेड के लिए, टू क्वालिफाई इनटू दी सेमीफाइनल ऑफ सुपर कप। लेकिन केरला ब्लास्टर हैज़ द इजीएस्ट यू कैन से कि कॉम्बिनेशन और यू कैन से कि चैलेंज
टू गो इनटू द नॉकआउट। सिर्फ उनको ड्रॉ करना है मुंबई सिटी के लिए एंड दैट विल बी गुड इनफ फॉर देम टू क्वालिफाई। सो लेट्स सी ग्रुप डी से अब कौन क्वालिफाई होता है। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी दो ही बचे हैं। ग्रुप ए एंड बी से हमें ऑलरेडी सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं, ईस्ट बंगाल एंड एफसी गोवा। ग्रुप सी में टक्कर है पंजाब एफसी वर्सेस बीएफसी की एंड ग्रुप डी में इन तीनों टीमों के बीच में है। आपके हिसाब से कौन सी टीमें ग्रुप सी एंड ग्रुप डी से सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं IWL के बारे में। तो IWL में भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि AIFF ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 20 दिसंबर से आपका IWL स्टार्ट होगा, जो कि 2 फेजेस में खेला जाएगा। 20 दिसंबर टू 6 जनवरी पहला फेज होगा 15 दिन का। उसके बाद ब्रेक आएगा फॉर दी AFC वुमेन्स एशियन कप प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। फिर आपका जो सेकंड फेज है IWL का वो स्टार्ट होगा 20 अप्रैल को, जो कि यहाँ पे 10 मई, यानी कि अनदर 20 डेज का एक सेकंड फेज होगा एंड इस तरह से आपका 35 डेज में लीग हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो जो एक चीज़ ये AIFF के करंट रिजिम ने अगर आप 3 साल में बोलेंगे कि अच्छा किया था, वो था वुमेंस फुटबॉल में IWL का जिस तरह से उन्होंने एक्सपांसन किया था। लेकिन अगेन बैक टू स्क्वायर वन ही आ गए हैं एंड वुमेंस फुटबॉल में जहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी या फिर एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिख रहा था, वहाँ पे उन्होंने अगेन चीज़ों को भाई फिर से मैसअप कर दिया है। बिकॉज जब आपकी अंडर 17, अंडर 20 एंड सीनियर टीम तीनों टीमें एशियन कप के लिए क्वालिफाई हुई है, उस टाइम पे जब उनको बेस्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत थी एंड आपने रोड मैप भी बना लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसको एग्जीक्यूट करने में ये जो करंट कल्याण चौबे का रिजिम है वो यहाँ पे फेल हुआ है एंड उसके चलते उसका जो खामियाजा है वो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी वुमेन्स फुटबॉल को मे बी एशियन कप भुगतना पड़ सकता है। AIFF ने रीज़न के तौर पे ये बोला है कि भाई क्लब्स के प्लेयरों के यहाँ पे अपने लिए कमिटमेंट है, इसके चलते ये शेड्यूल रिवाइज करना पड़ा है। तो भाई क्या कमिटमेंट है क्लब्स के प्लेयरों का? अगर वहाँ पे कमिटमेंट है तो उनको लीग ही खेलना है ना। एक ईस्ट बंगाल चलो समझ में आता है कि भाई उनको यहाँ पे आपकी साफ वुमेंस चैंपियनशिप खेलना है, आपका वुमेंस चैंपियंस लीग खेलना है, बट बाकी क्लब्स क्या कर रहे हैं भाई, उनके प्लेयर क्या कर रहे हैं? एंड आपने 35 दिन का भाई लीग आप निपटा दोगे, अब उसमें भी देखना रहेगा कि भाई आप लीग कम नॉकआउट फॉर्मेट में ही करोगे वो। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे दोनों डबल लेग वाला ये टूर्नामेंट होगा और आप सेंट्रलाइज वेन्यू पे फिर से करने लगे हो जैसे पहले आपका IWL होता था। तो जो चीज़ आपने ठीक की थी उसको भी इस साल भाई आपने फिर से यू कैन से कि स्ट्रक्चर जो है उसको बिगाड़ दिया है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ एंड दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट कि भाई मेंस फुटबॉल तो चलो आपका ख़त्म कर ही दिया है आपने, कि जिसका अभी कोई यहाँ पे यू कैन से कि फ्यूचर एट द मोमेंट नहीं दिख रहा है। बट वुमेंस फुटबॉल में भी जो एक उम्मीद बनी थी और उनको जो एक सपोर्ट की जिस तरीके की ज़रूरत थी उस बेस्ट पॉसिबल वे में आप उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। सो दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट। आपकी क्या थॉट्स है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। लास्ट में बात करते हैं भाई, एक और मैच फिक्सिंग का केस इंडियन फुटबॉल में सामने निकल के आया है एंड दिस टाइम इट वाज कोलकाता फुटबॉल लीग। जी हाँ दोस्तों, तो कोलकाता फुटबॉल लीग में एक क्लब है किदोरपुर FC करके, उनके 2 बंदे यहाँ पे, एक उनका टीम मैनेजर एंड एक मीडिया मैनेजर, उनको भाई यहाँ पे बंगाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है एंड कोर्ट ने उनको 14 दिन का कस्टडी रिमांड का जो है वो यहाँ पे अलाउ भी कर दिया है। बेसिकली भाई इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन जो IFA है उन्होंने कंप्लेन किया था पुलिस को एंड जब उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया उसके बाद इन 2 बंदों को यहाँ पे अभी एट द मोमेंट अरेस्ट कर लिया गया है एंड दिस इज़ नथिंग न्यू इन इंडियन फुटबॉल टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जितनी भी आपकी स्टेट लीग्स है वहाँ पे ऑलरेडी वी हैव सीन सम दिस काइंड ऑफ यू कैन से कि मैच फिक्सिंग इंसिडेंट मेनी टाइम। आपकी मिजोरम, आपकी मेघालय, गोवा, दिल्ली, नाउ CFL, सो आपकी जितनी भी ये स्टेट लीग्स है उन सब में यहाँ पे मैच फिक्सिंग होता है। इवन I लीग तक हमने किस्से देख लिए हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ दी अनदर मेजर प्रॉब्लम इन इंडियन फुटबॉल की जिसको AIFF यहाँ पे कंट्रोल करने में या फिर उसको यहाँ पे बेटर मैकेनिज्म के साथ यू कैन से कि कम करने में नाकामयाब ओवरऑल रहे हैं। सो दैट इज़ दी अनदर प्रॉब्लम विथ इंडियन फुटबॉल, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। व्हाट डू यू थिंक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।